हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मोस्ट लविंग कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग इंटरव्यू पर बात करेंगे। मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले, उसे समझने से पहले अगर हम उसके इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं तो बात कुछ और होती है। फिर हम अपनी सच्ची मेहनत, सच्ची कोशिश वहाँ लगा सकते हैं और उसे इस तरह से सीख सकते हैं कि हम उसमें कुछ कमाल कर सकें। जैसे कि मान लीजिए 2 पत्थर हैं, तो कुछ ऐसे पत्थर भी हैं, उनमें से एक ऐसा भी पत्थर हो सकता है कि आप सड़क पर उसे ठोकरों से मारते हैं, खेलते हुए आगे-पीछे जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी पत्थर है जो जब भगवान का रूप ले लेता है तो हमारे लिए वो पूजनीय हो जाता है। हम श्रद्धा से उनके आगे सर भी झुकाते हैं। तो बस महत्व इस बात का है कि आपको दोनों का इम्पोर्टेंस पता है, सड़क पर रखे पत्थर की भी और पत्थर के उस रूप की भी जो भगवान के रूप में हमारे सामने है। तो महत्व से सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले, अगर पढ़ाई के क्षेत्र की बात करें तो हमें सीखना होता है, तो उसे सीखने समझने से पहले उसके महत्व को जान लेना बहुत बेहतर होगा। तो आज हम लोग इंटरव्यू क्लास की शुरुआत करेंगे मैराथन क्लास के अंतर्गत। तो हम लोग इस बात से शुरुआत करेंगे कि पहले हम लोग ऐसे के इम्पोर्टेंस को समझें ताकि हम अपनी सच्ची कोशिश यहाँ लगा सकें। ऐसे के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं अगर, तो इसका जो नेचर है वो बाकी पेपर से थोड़ा अलग है। किन किन मायनों में? एक तो इसके जो क्वेश्चंस हैं और दूसरे इसका जो प्रेजेंटेशन है। और पेपर्स में क्या होता है जहाँ पे क्वेश्चंस रिटन में लिखे जाते हैं, पूछे जाते हैं और आप आंसर्स लिख के आते हो, मतलब वहाँ पे आपको जज करने के लिए सामने कोई मौजूद नहीं है। तो जब इंटरव्यू होता है वहाँ पे ओरली बातें होती हैं, कोई सामने है, आपको देखने वाला है। तो मेंस एग्जामिनेशन में एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप नॉलेज के बेस पर एक्ट कर रहे हो। वहाँ पर मेंस में आपकी नॉलेज ज़्यादा डिफाइंड होगी। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, आप बिल्कुल नेचुरल होते हो, एज अ पर्सन आप वहाँ मौजूद होते हो। तो वहाँ पे आप अपना कोई भी आर्टिफिशियल रूप नहीं दिखा सकते। मेनली आपके नेचर को, आपके नेचुरल पर्सन को जज करने की कोशिश की जाती है। तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। आप एकांत में, अकेले में कुछ और कर सकते हो, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर सकते हो, थोड़ी-सी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आमने-सामने कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग आपके साथ होंगे, तो वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि उनकी आँखें एक्स-रे मशीन की तरह होती है, आप अपने नेचुरैलिटी से हट नहीं सकते। इसीलिए होता ये है कि इसकी जो मार्किंग पैटर्न है, वो भी बाकियों से बहुत डिफरेंट है। बाकियों में जहाँ मार्किंग पैटर्न आप मेंस के देखें, तो एवरेज अगर 250 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो 100, 110, 120 इसके आसपास एवरेज मार्क्स होते हैं। लेकिन इंटरव्यू, इसके मार्क्स बहुत हाई जाते हैं। आप हाईएस्ट 250 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 275। कैन यू इमेजिन? 250 आउट ऑफ 275। क्यों? अब इसे मैं ज़रा अलग तरीके से बताऊँ। जैसे कि आप लोगों से मिलते होंगे, तो कुछ के साथ आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि
आप उसे अपना बेस्ट फ्रेंड, क्लोज़ फ्रेंड या फिर कुछ एक अलग अनोखा रिश्ता उनसे जोड़ देते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी कंपनी तक आपको पसंद नहीं आती। तो इंटरव्यू एक तरह से वो रिलेशनशिप ही हो जाता है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। अगर आप उन्हें एक अच्छे इंसान लगे, तो उन आपके साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी और वो उस तरह से वहाँ पे मार्क्स देते हैं। वो मेंस एग्ज़ाम की तरह वो कोई एग्ज़ाम नहीं, वो एक होता है पर्सन टू पर्सन कि ये पर्सन मुझे कितना अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा लगेगा उतने वो क्लोज़ आपसे रिलेशन कर लेंगे। यहाँ क्लोज़ रिलेशन करने का मतलब मार्क्स ज़्यादा मिलना। कोई ऐसा भी रिश्ता होता है जो आपको जान से प्यारा हो जाता है। कोई ऐसा भी रिश्ता होता है जिनके बिना आप नहीं रहना चाहते। तो उन्हें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं जो उन्हें बहुत भाते हैं, जिनमें उन्हें दिखाई देता है कि हाँ, एक सच्चा इंसान छुपा हुआ है जो लोगों की सच में मदद करेगा आगे जाके एक सिविल सर्वेंट बनने के वो सच में बिल्कुल काबिल है। तो वैसे स्टूडेंट्स पर वो मार्क्स की बौछार कर देते हैं। तो ये तो मैंने बातें की इसके बारे में थोड़ा-सा आपको नेचर समझाने की कोशिश की। अब डेटा के आधार पर हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, आइए। आइए जब ज़रा हम लोग इम्पोर्टेंस को ऐसे कि समझने की कोशिश करें, इस एविडेंस के आधार पर। ये जो इस बार रिज़ल्ट आए हैं, लास्ट जो रिज़ल्ट आए हैं 2022 में यूपीएससी के, उनके स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हैं, कुछ मार्क्स लेकर मैंने प्रेज़ेंट किए हैं। आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू को। आप अगर देखेंगे तो मेंस के मार्क्स देखिए 873, 873 ये दोनों 873। इंटरव्यू में देखिए 187 और यहाँ हो गया है 162। तो रैंकिंग का फ़र्क देखिए, ये रैंक 3 और रैंक 15। दोनों के मार्क्स मेंस में सेम है।
रैंक 3 के भी, रैंक 15 के भी, दोनों के मार्क्स सेम। इंटरव्यू में देखिए इनको 187 आ गया और इनको 162, तो रैंकिंग का फ़र्क देखिए कितना ज़्यादा हो गया। ये टॉप 10 में सेलेक्ट हो गए हैं, ये टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। यूँ कहिए ये टॉप 5 में सेलेक्ट हो गए हैं, ये टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। 15 डायरेक्ट, 12 पीछे। इतना फ़र्क आ गया इंटरव्यू के में अच्छा मार्क्स स्कोर करने से, जबकि दोनों के मार्क्स जो हैं वो मेंस में सेम टू सेम है। एक और देखिए आप, 856, 195 और रैंक देखिए 8। कहाँ ये लोग, ये 873 देख रहे हैं आप, 873 और 162 स्कोर किया इसने, तो 15 पर चले गए। और कहाँ 873 से देखिए ये 856, कितने मेंस में पीछे हैं इनसे, लेकिन इंटरव्यू में 195 स्कोर कर लिया। रैंक देखिए 8, टॉप 10 में पहुंच गए। ये 856 ऐसे मार्क्स होते हैं कि आप जब टॉप 100 होते हैं ना, टॉप 100 तक पहुंचिएगा, वो 100 वाले के इस तरह के मार्क्स होते हैं मेंस में, 856 जैसे। लेकिन इंटरव्यू में इतना कमाल इन्होंने किया है कि अपने सारे कमियों को छुपा लिया, और देखिए सब कितने आगे निकल गए। एक एक मार्क्स की जहाँ बात होती है, कितने आगे निकल गए। और देखिए 814 मार्क्स यहाँ आए हैं मेंस। इंटरव्यू में कितना स्कोर किया इन्होंने, 206 मार्क्स। और रैंक देखिए कहाँ पहुँच गए, 34। और ये देखिए इनसे एक नंबर ज़्यादा ही स्कोर किया है मेंस में, 815, लेकिन इंटरव्यू में कितने रहे, 146। और जहाँ से इनका रैंक देखिए 410। कहाँ मेंस में एक नंबर ज़्यादा, इन दोनों को गौर कीजिएगा, 814, 815, लेकिन इंटरव्यू में इनके देखिए 206 और ये 146, और रैंकिंग का फ़र्क देखिए, 34 से सीधा 410। मतलब कि कहाँ ये टॉप 50 में हैं और ये कहाँ 410, देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इनके मार्क्स देखिए आप, 791 मेंस में, इंटरव्यू में 193, और इनकी रैंकिंग है 178। और इनको देखिए आप 818, इनसे ज़्यादा है, कितने आगे, ये 791, ये 818, इनसे बहुत आगे। लेकिन इंटरव्यू में देखिए कहाँ, ये 193 और ये 165। और रैंकिंग देखिए, ये 178, ये 181। आपको लगेगा यहाँ पे 178, 181, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 3 ही रैंक तो है। बताता हूँ मैं। आईएएस के लिए जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हर साल, फिक्स्ड है ये कि 180 आईएएस सेलेक्ट होंगे। 180 स्टूडेंट्स को जो उसमें होते हैं टॉप पे, उनको आईएएस के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। आप देखिए 178 ये आईएएस बन गए, और ये 181 पे चले गए। एक रैंक से आईएएस चूक गए, ये आईएएस अब नहीं बन पाएंगे, इनको दूसरी सर्विस दी जाएगी। देखिए कितने एक एक मार्क्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए कितने आगे, कितने पीछे थे इनसे, 791 था, ये 818। देख रहे हैं आप कितना गैप है, 27 मार्क्स का गैप है। लेकिन सिर्फ इंटरव्यू में इन सारे 27 को ना सिर्फ इन्होंने बीट किया है, बहुत आगे भी निकल गए। वहाँ कहाँ 165, ये 193, और ये आईएएस बन गए और ये नहीं बन पाए, क्योंकि इस रैंकिंग आ गई 181, और सिर्फ 180 का सिलेक्शन होता है आईएएस के लिए। अब यहाँ देखिए जरा, इनके मार्क्स कितने हैं मेंस में, 419, 419 बस मार्क्स हैं। इंटरव्यू में 171, ठीक। और यहाँ देखिए इनके 856 मार्क्स हैं, और इंटरव्यू में कितने, इंटरव्यू में 171। मतलब दोनों के मार्क्स जो हैं 171, 171 हैं, लेकिन एक की रैंकिंग जो है लास्ट है और दूसरे की 25। बताइए,
अब आप कहेंगे कि यहाँ इंटरव्यू के बारे में क्या दिखाई दे रहा है, ये तो पूरा मेंस की बात है, ये तो यहाँ कम हुआ इसीलिए। मैं यहाँ इससे ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो इंटरव्यू है, ये क्वेश्चन आंसर वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये पर्सनैलिटी की टेस्ट है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नॉलेज है, कैसी नॉलेज है, नॉलेज का टेस्ट देके आप मेंस में आ चुके हो। इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बस फ़र्क पड़ता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अच्छे इंसान हैं कि नहीं। ये ज्ञान की परीक्षा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही साबित करने के लिए कि ये ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी की बात है। कैसी पर्सनैलिटी है आपकी? एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, आप एक यूँ समझिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं या नहीं हैं। और वो ऐसे ही सवाल पूछेंगे कि वो जज कर सकें कि आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनने के लायक हैं कि नहीं। कि जब कोई मुश्किल में आपके पास आएगा, तो आप ऑफ़िसर बन के अपना रुआब झाड़ोगे, एक ऑफ़िसर बन के उसको डील करोगे कि उसके फ्रेंड बन के आप उसको डील करोगे। आप एक ऑफ़िसर हैं, लेकिन एक फ्रेंड बनकर आप उसकी मदद करोगे, आप चाहोगे उसकी मदद करना, आप एफ़र्ट करोगे, आप इग्नोर नहीं करोगे। तो इस तरह की पर्सनैलिटी को वो जज करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मेंस में भले ही कितना डिफ़रेंस है, 419 856, मतलब अगर नॉलेज वाइज़ बात करें, तो एक का रैंक 25 है, एक का लास्ट है। बहुत दूर है नॉलेज में, आस-पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू में दोनों के मार्क्स एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भी पर्सनैलिटी कमाल की रही होगी। भले नॉलेज में वो बहुत पीछे हैं, लास्ट रैंक आ गई, लेकिन पर्सनैलिटी कमाल की होगी, तभी वो इतना अच्छा स्कोर कर पाए। तो इससे मैं आपको 2 कुछ चीज़ें बताना चाहता था। इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे। चाहे आपकी सिलेक्शन की बात हो, चाहे आपकी रैंकिंग की बात हो, और चाहे इस बात की बात हो कि आप आईएएस बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस सब में इंटरव्यू एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है। ये डिसाइड करता है, ये आपको डिसाइड कर देता है आपकी पोजीशनिंग क्या होगी, आप कहाँ जाओगे। सिर्फ़ यही बात नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। इवन कि आगे जाकर जब आपको प्रमोशंस मिलते हैं, तो मान लीजिए कि आपके बैच में आप 2 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं कि जिनके टोटल मार्क्स इक्वल आए हैं। आप दोनों ड्रॉ हो गए हैं मार्क्स में। तो वहाँ पे जानते हैं किनको प्रमोशन पहले दिया जाएगा? दोनों के इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाएँगे, और जिनको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, उनको पहले प्रमोशन दिया जाएगा, भले आपके टोटल मार्क्स सेम हों। इतनी इम्पोर्टेंस है इंटरव्यू की। और इतना ही नहीं, आगे जाके अगर फ़ॉरेन टूर पर भेजना हो आपको किसी काम के लिए, तो जिनकी इंटरव्यू की मार्किंग बेहतर होती है ना, उन्हें चुना जाता है। क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो भले आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहे हों, दोनों एक जैसे रहे हों, लेकिन जिनकी इंटरव्यू की बेहतर होगी, उन्हें हर जगह प्रेफ़रेंस मिलती है आगे जाकर। तो ये तो इम्पोर्टेंस है, बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू आपके लिए। और जैसा कि मैंने बताया, ये एक ऐसा है कि मान लीजिए मेंस में कोई कमी रह गई है आपसे, तो आप उसे बहुत हद तक इंटरव्यू में कवर कर सकते हो, और वो आपने देखा। हाईएस्ट 250 मार्क्स तक स्कोर किए जा सकते हैं। 250 किए हैं कुछ स्टूडेंट्स ने, अलग-अलग साल में होते रहते हैं ऐसे। 1-2 ऐसे स्टूडेंट निकल जाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कुछ यूनिक स्किल्स की ज़रूरत है। एक प्रोसेस में आपको जाना होगा, एक कंप्लीट प्रोसेस में जो एक स्ट्रक्चर के तहत आगे जाना होगा, और हम लोग उसी स्ट्रक्चर को पहले तैयार करेंगे। मैंने इम्पोर्टेंस अभी बताया आपको। आगे जाके मैं एक इस पर कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार करूँगा, उस प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जितने भी स्किल्स हो सकते हैं इंटरव्यू के, मैं तो आपको इस तरह से ट्रेन करूँगा कि वो 250 जो है, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं 250 लेकर आऊँगा। और इंटरव्यू पैनल जो है,
मैं आपको वो स्किल्स सिखाऊँगा कि इंटरव्यू पैनल को आप अपनी दिशा में लेकर जा सकते हो। वो भी एक स्किल होती है। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स सही है, तो आप इंटरव्यू को अपने दिशा में मोड़ सकते हो अपनी बातों से। नहीं तो फिर वो आपको कंट्रोल करेंगे और आपको इतना ना भ्रमित करेंगे, इतना कन्फ्यूज़ कर देंगे कि आप बीट हो जाओगे। फिर आप पे वो चढ़ जाएँगे और आपकी इंटरव्यू जो है एक अलग दिशा में चली जाएगी और दोनों के मार्क्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो हमें उस 250 को टारगेट करना है। 250 आउट ऑफ 275 यहाँ पहुँचना है हमें। बाकियों की भी तैयारी जम के, लेकिन इंटरव्यू की भी तैयारी जम के। कोई कमी नहीं छोड़नी है इसमें, ताकि कहीं भी कोई कमी ऐसी ना बचे कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर जो है हमें कहीं भी बीट कर सके। अब हम लोग आगे चलकर, आज मैं यहीं रुकूँगा। हमने देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है इंटरव्यू की। आगे चलकर हम लोग अब इसकी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। क्या इसमें गलतियाँ होती हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक प्लानिंग तैयार करेंगे और जो इंटरव्यू के स्किल्स हैं, जो पिलर्स ऑफ स्किल्स हैं इसके, वो मैं धीरे-धीरे आप में डेवलप करूँगा और अंत तक जब आप इंटरव्यू देने पहुँचेंगे वहाँ इंटरव्यू हॉल में, वहाँ तक के लिए मैं आपको ट्रेन करूँगा, इस तरह से कि वो इंटरव्यू पैनल मजबूर हो जाए आपको इतने मार्क्स देने के लिए। तब तक फ्रेंड्स, आप अपना ख़्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।